बोले भारत माता की, भारत माता की। एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल रिकॉर्ड में हमारे ग्रेटर की महापौर आदरणीय सौम्या गुर्जर जी और जिन पार्टिसिपेंट ने लगातार 24 घंटे से ज्यादा उस समय तक योग करके जो नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं, एशियन रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, सबसे पहले तो मैं हमारी जो चेयरपर्सन है सौम्या जी का, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन प्रकट करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे यूडीएच मिनिस्टर जावलमल जी खरा साहब, ओलंपियन अर्जुन अवार्डी क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गोपाल सैनी जी और महक सिंह जी, उनके साथ में तमाम जितने भी यहाँ इस सभागार में उपस्थित महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ। सौम्या जी का बड़ा विनम्र आग्रह था कि इस योगा के कार्यक्रम में आना, तो मैं रात को 3 बजे आया था जयपुर और बिना नहाए भी मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। लेकिन ये सोचकर बड़ा अच्छा लगा कि योग, इस पर्दे के नीचे लिखा योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में जब इस योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को पूरे विश्व भर में प्रचारित किया, तब से लेकर आज दिन तक मुझे लगता है कि हमारी भारत की उपलब्धि भी रही है। और इस उपलब्धि के नाते हमें गर्व होता है कि हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति को जो योग के माध्यम से हम लोगों ने हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से देखा था, उसको विश्व भर में वापस विश्व ने स्वीकार किया है। कहीं न कहीं इसमें जो योगदान है वो आप सबका जाता है। योग वास्तव में सत्य बात है कि योग अपने लिए निश्चित इसको एक दिन का नहीं बल्कि पूरे दैनिक जीवन के एक एक मिनट भी अगर हम लोग लगा सकते हैं जीवन का हिस्सा बनाकर रेगुलर इसको करना चाहिए। और इस योग के माध्यम से न जाने कितनी बीमारियां हैं खत्म हो जाती है, आदमी स्वस्थ भी रहता है। और जब आदमी स्वस्थ रहता है उसका मस्तिष्क भी ठीक रहता है, काम करने में नई एनर्जी भी मिलती है। पर पहुंचे हुए हैं मंत्री जावर सिंह खर्रा, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिएगा। और एक वैज्ञानिक शोध का यह भी मानना है कि बाल्यकाल और किशोर अवस्था, इन दो में साधारण खान पान में उस बालक का या किशोर का शरीर जितनी ऊर्जा का निर्माण करता है, अगर उस ऊर्जा को शरीर के संचालन से अतिरिक्त जो ऊर्जा बच जाती है, उसका किसी न किसी शारीरिक श्रम, व्यायाम, कसरत, खेलकूद या योगा के द्वारा समन नहीं किया जाएगा, तो अतिरिक्त ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। और जब अतिरिक्त ऊर्जा में परिवर्तित होगी तो फिर वो व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर देगी। और अगर हमने उस अतिरिक्त ऊर्जा को खेलकूद, व्यायाम, मेहनत, कसरत, योगा के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया, तो फिर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। और जब व्यक्ति के मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहेगा, तो फिर उस व्यक्ति से नकारात्मकता की बातें, नकारात्मकता के विचार, नकारात्मकता का आचरण बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। और जब किसी राष्ट्र के किशोर, युवा और प्रौढ़ व्यक्तियों में के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचार रहेंगे, तो उस राष्ट्र को उन्नति और प्रगति के नए शिखर पे पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और उस व्यक्ति को भी जीवन में सफलता प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इसलिए मैं इस 1500 मिनट के कार्यक्रम में जिन जिन ने भी अपने योग का प्रदर्शन किया, जिन जिन संस्थाओं के बच्चों ने भी योग का प्रदर्शन किया, मैं उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनके संस्था के संचालकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अपने जीवन में सफलता के शीर्ष पर पहुंचेंगे। और जिस प्रकार आज भारत का रिकॉर्ड और एशिया का रिकॉर्ड बना है, आप में से कोई न कोई विश्व रिकॉर्ड भी बना पाने में सफलता प्राप्त करेगा। और जब आप कोई विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, आपकी सफलता के सम्मान में कोई न कोई समारोह का आयोजन होगा और उस समारोह के आयोजन में
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा। कि निश्चित रूप से बाल्यकाल में हमारे बच्चे मिट्टी से भी डरते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारा बच्चा जब पेट में डलता है, उसी समय लोग उस पर दवाइयों के इंजेक्शन शुरू कर देते हैं। अब आपने बच्चे को सेंसिटिव इतना कर दिया, जब वो पैदा होगा तो इतना सेंसिटिव हमने बना दिया। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान इस तरह का हो गया कि हमारे इस शरीर को हमने रहन सहन, खान पान और इन दवाओं से इतना सेंसिटिव बना दिया कि वो ऐसी प्रतिरोधक क्षमता उसमें डेवलप नहीं है, तो वो रोगों से वो दूर नहीं हो पाएगा, कहीं न कहीं उसको रोग पकड़ लेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि जिस तरह से हमारा रहन सहन, खान पान और हमारे जो रहन सहन खान पान है उसमें हमारे को बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि प्राचीन काल में हमारा रहन सहन, खान पान और हमारा योगाभ्यास ये प्राचीन काल के हैं, लेकिन आज दुनिया उसकी ओर वापस आ रही है। ये प्रेरणा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, हमारे योगा गुरुओं की, इस प्रेरणा से हम वापस इस ओर झुक रहे हैं। और मैं मानता हूं कि हमारी जो औषधियां हैं, इन औषधियों की ओर हम हो सकता है हम आयुर्वेद को भी बढ़ावा देके, अगर वो इंजेक्शनों की बजाय हम आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से भी अगर हमारे बच्चों को उस समय दिया जाए तो हो सकता है कि वो प्रतिरोधक क्षमता हमारे बच्चों की ज्यादा बढ़े। इसके लिए ये संदेश हम समाज को, हर वर्ग को पहुंचाएं और ऐसे नवाचार करके योगा हमारी समाज में सब संगठनों के द्वारा जो समाज में फैले, तो निश्चित रूप से समाज में जागृति आएगी और इस योगा के प्रति, खेल के प्रति हमारे बच्चे, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बना पाएंगे। और जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा मन और बुद्धि भी अच्छी होगी। इसलिए मैं आपको सभी को इस बात के लिए सभी संगठन, सभी संस्थाएं, सभी एजुकेशन संस्थाएं जिन्होंने 1500 मिनट से भी ज्यादा, आपके लक्ष्य से भी ज्यादा 1611 मिनट का किया है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे नवाचार हमारे समाज में फैलाएं ताकि हमारा जीवन शैली और हमारा स्वास्थ्य अच्छा बने। इसके लिए आपका ये प्रयास रहा है। ऐसे प्रयास हम समाज में आगे भी फैलाएं और हमारी सरकार और निश्चित रूप से ये डिपार्टमेंट योगा और आयुर्वेदिक मेरे पास है, निश्चित रूप से आपकी संस्थाओं के कहीं भी कोई भी जरूरत पड़े, मैं निश्चित रूप से आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। हापुड़ सोम्या गुर्जर क्या कुछ कह रही हैं, सुनिएगा। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री महोदय जी, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहा है। गत वर्ष भी हमने 1 जून से 21 जून तक लगातार योग के कार्यक्रम हर वार्ड स्तर पर हमने, हर जोन स्तर पर हमने किए और उसके अंदर भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर 21 जून के कार्यक्रम में योग साधक हमारे साथ में थे। राजस्थान का सबसे बड़ा कार्यक्रम के रूप में नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने किया। और इस वर्ष भी चूंकि आचार संहिता थी 6 जून तक, 6 जून के बाद में एक कॉल किया योग साधकों को और 70 से अधिक योग संस्थाएं हमारे साथ में जुड़ी और एक नगर निगम की एक बैठक हॉल में बैठकर और कहा कि करिए, हम तो इंतजार कर रहे थे फोन का कि ये कार्यक्रम होना चाहिए, जयपुर को योग में बनाना चाहिए। और योग में बनाने के लिए तमाम योग संस्थाएं, और सबसे ज्यादा अगर मैं धन्यवाद करती हूँ क्रीड़ा भारती का करती हूँ, गोपाल जी आपके नेतृत्व के अंदर, गोपाल सैनी जी के नेतृत्व में हमारे मेघ सिंह जी भाई साहब ने पूरी कमान संभाली और लगातार सबको फोन करना, सबको एकजुटता के साथ में, सबको एक साथ में लेकर आए। हमारे इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी संस्थान, आत्मनिर्भर वृद्धाश्रम, कल सुबह आत्मनिर्भर वृद्धाश्रम के 84 साल के वरिष्ठ जन थे, उन्होंने भी, गोपाल जी भाई साहब आपने कहा कि आपकी उम्र से भी बहुत ज्यादा उम्र वाली एक माताजी थी, उन्होंने भी योग का प्रयास, पहली बार जीवन में योग किया और हमारे साथ में किया। और उसके साथ आज रात्रि को 11-12 बजे हमारे बीच में नर्सरी पार्क के रवि कामरा जी और उनकी पूरी टीम ने इतना अच्छा योगाभ्यास किया। सभी 60 प्लस थे, 60-70 प्लस थे।